મુસ્લિમોના શરિયતના કાયદા એટલે કે મુસ્લિમ પર્સનલ લોમાં દખલગીરી કરી ભાજપની કેન્દ્ર સરકાર કોમન સિવિલ કોડના નામે મુસ્લિમોના બંધારણીય હક પર તરાપ મારવા માંગે છે, જેનો વિરોધ સમગ્ર ભારતમાં થઈ રહ્યો છે। ત્યારે સુરતમાં હજારોની સંખ્યામાં મહિલાઓએ વિશાળ રેલી યોજી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ પુરુષો પણ જોડાયા હતા, જેઓએ હાથમાં સ્લોગન સાથે શરિયતના કાયદામાં દખલગીરીનો વિરોધ કર્યો હતો। વનિતા વિશ્રામથી યોજાયેલી વિશાળ રેલીના અંતે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। બુરખા પહેરીને આવેલી હજારો મહિલાઓએ હાથમાં પ્લે કાર્ડમાં સ્લોગન દર્શાવી મુસ્લિમ કાયદામાં ફેરફાર ન કરવાની અપીલ કરી હતી। મુસ્લિમોના શરિયતના કાયદાઓમાં કેન્દ્ર સરકાર દખલગીરી કરી ઇસ્લામ ધર્મને નુકસાન થતું હોવાની સાથે બંધારણ બચાવી દેશ બચાવવાના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા। વધુમાં મહિલાઓએ જણાવ્યું હતું કે વારંવાર ભારત દેશના બંધારણને માન આપવાની વાત કરનાર હાલની ભારત દેશની સરકાર દ્વારા નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અમારા મુસ્લિમ ધર્મના પર્સનલ લોમાં બદલાવ લાવવાની એફિડેવિટ કરી અમારા મુસ્લિમ ધર્મની સામાજિક વ્યવસ્થા તોડી નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહેલ છે। જો કે આ અમારા ઇસ્લામ ધર્મની ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ મારવાનો પ્રયાસ છે, જેને અમો સમગ્ર મુસ્લિમ ધર્મની મહિલાઓ વખોડી કાઢીએ છીએ। अमो तमाम मुस्लिम समाजनी महिलाओं अमारा इस्लाम धर्मना शरीयतना कानून यानी के मुस्लिम पर्सनल लो ने वळगी रहेवा मांगे छे। तेमां कोईपण प्रकारना फेरफार अंगे अमारी लेखित के मौखिक मुक्त संमति नथी अने अमारा मुस्लिम पर्सनल लोना शरीयतना कानून में 3 वखतना तलाक अंगेनी जोगवाईमां भारत सरकार द्वारा कोईपण प्रकारनो फेरफार करवामां आवशे तो तेवा फेरफारने अमो मान्य गणीशुं नहीं। आवा फेरफारने अमो मुस्लिम महिलाओं वखोड़ी काढ़ीए छे। मुस्लिम शरीयतना कानून में कोईपण प्रकारनो बदलाव के फेरफार नहीं करवा अंगेना मुद्दाने अमो समर्थन आपीए छे। हमारी शरीयत पे चलेंगे, हम कानून के खिलाफ हैं। हम हमारे इस्लाम में जो चलता है वो पहले से ही चलता आया है और हम उस पर ही चलेंगे। हमको उसमें कोई बात गलत नहीं लगती, हम उस पर हैं और उस पर ही रहेंगे। और मैं 12 कॉमर्स में पढ़ती हूँ, पर जब हमें पता चला कि यहाँ पे सरकार ने सब उल्टे सीधे कानून तय किए, बट हमें हमारा इस्लाम सबसे प्यारा और उनसे हमें मोहब्बत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए कानून बनाया है उसी पे हमें चलना है और हम चलेंगे। हमारे साथ यहाँ पर 25,000 औरतें हैं और सब मर्द भी हैं साथ में, और हमें हमारे इस्लाम पर पूरा यकीन है और हम वही करेंगे। कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें, आसमानी किताब है कुरान, जो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चला आ रहा है। कुरान के पाक में ये लिखा गया है और हम कुरान को नकारा नहीं कर सकते। कुरान हमारा दिल है और हम कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम किसी को नकारने भी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने जो हमारे शरीयत के खिलाफ जो रूल्स और रेगुलेशंस निकाले हैं उसके मतलब बिहाफ के अंदर हम सारे औरतों ने हमारी जो रैली निकाली थी और हम लोग ने यहाँ कलेक्टर ऑफिस पर आवेदन पत्र दिया है कि ये जो हमारी शरीयत के खिलाफ ये जो लोग गवर्नमेंट जो कर रहा है वो गलत है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारी शरीयत से 1400 साल पुराना ये हमारा इस्लाम हमारा जो है उससे हम बहुत खुश हैं। और ये जो पर्दे की पाबंदी है, हमारे जो तलाक के जो अल्फाज है वो सब हमारे लिए सही है और हम उनसे बहुत खुश हैं। हमारे बिहाफ में अगर गवर्नमेंट को ये सारे कायदे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये सारे रूल्स अगर वो लोग हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा कोई गुनाह नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। गवर्नमेंट हर साल चेंज होती रहती है, हर 5 साल को गवर्नमेंट चेंज होती है। तो हर 5 साल को आकर कोई गवर्नमेंट कहेगी कि मुसलमान ये नहीं कर सकते, मुसलमान वो नहीं कर सकते, ये गलत है। हम 1400 साल से जो शरीयत पे चलते हैं हम उसी पे चलेंगे, हम उसी पर कायम रहेंगे। मेरा नाम सुमैया इरशाद शेख है और मैं खुश हूँ कि जिस तरह इस्लाम ने हमारे ये जो कायदे कानून बनाए हैं, वी आर सेटिस्फाइड फॉर दिस। तो नो वन कैन इंटरफियर अवर रिलीजन। हम देश के संविधान की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारे इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी करे। देश का एक कानून ये भी है कि कोई भी कानून किसी भी रिलीजन को बदल नहीं सकता। तो अभी क्यों हम खुश हैं और हम सेटिस्फाइड है कि इस्लाम ने, कुरान ने, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए तय किया है हम उससे राज़ी है और हम उसमें खुश हैं। हमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। वी आर सेटिस्फाइड फॉर आवर इस्लाम। सो प्लीज़ हमें हमारे संविधान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से चलने दीजिए। आप यहाँ पे किसको रजूआत करने के लिए आए हो?
हम यहाँ कलेक्टर जी को और उनके साथ साथ पूरे देश में जो इसके अगेंस्ट है उनको बताने आए हैं कि हम खुश हैं। नो वन कैन चेंज दिस। अगर आपकी मांग पूरी ना हो तो आगे आप क्या कार्रवाई करोगे? हम कानून के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन हम हमारे हिसाब से जो कार्यवाही है संविधान के हिसाब से वही चलेंगे, लेकिन इसको चेंज होने नहीं देंगे। हम इसलिए इसी बात पे अटल है कि हमें 3 तलाक का जो कायदा है इस्लाम के हिसाब से वो मंजूर है। नो वन कैन चेंज दिस एंड डोंट ट्राई टू चेंज दिस।